जमुई लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा में मतदान शुरू। प्रथम चरण के लिए आज से हो रहा मतदान, जिसको लेकर जमुई लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले मुंगेर जिला का तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मुंगेर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जिसको लेकर सुबह से ही बूथों पर मतदाता पहुंचने लगे हैं। दरअसल जमुई लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाला मुंगेर जिला का तारापुर विधानसभा क्षेत्र के 340 बूथों पर मतदान शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाता पहुंचने लगे हैं। जानकारी के अनुसार 340 बूथों में से 50 से अधिक नक्सली प्रभावित बूथ हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगह मतदाताओं को सहयोग के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के सहयोग के लिए होमगार्ड जवानों और वॉलंटियर को भी तैनात किया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधा दी गई है और सभी मतदान केंद्रों पर डॉक्टर एवं नर्सों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आईडी वो वोटर आईडी कार्ड नहीं लाए हैं? आईडी नहीं लाई नहीं तो वो आप लाइएगा तभी होगा। आपका आई कार्ड चाहिए, उसके बाद ही होगा उसको। आपका दिखाइए कागज। एक इन्हीं का है मेरा यहाँ पर। आधार कार्ड या कोई चीज लेकर आना चाहिए। कौन कर दी? आधार कार्ड की वोटर कार्ड कुमारी कौन है? आप तीनों नहीं लाई हैं? नहीं लाए हम। और मिला देवी लाए हैं। एक सेकेंड हो ऐसा एक सेकेंड जोड़े कायला तो हाँ देखिए संजय कुमार उल्टे साइन करवाइएगा, घुमा के नहीं देना। इनसे एक बाइक ले लेना, आने के बाद चल जाएगा। हाँ दे दिए वोट। इस मुद्दे को लेकर इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग? इस बार देश के लिए और बेरोजगारी के लिए। क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? बेरोजगारी के विषय में नहीं हुआ है और बहुत चीज़ हुआ है। लगता है इस बार उम्मीद है कि हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? रूबी कुमारी। कहाँ घर वो? तारापुर। कर दिया? हाँ वोट कर दिए। कैसा लगा? वोट देने में बहुत अच्छा लगा। क्या सोच के वोट दिए आपको? क्या सोच के वोट दिए? देश का विकास हो, कैसा नेता चाहिए आपको? विकास करने वाला नेता चाहिए। क्या क्या उम्मीदें अब आपको जो वोट देने के बाद क्या क्या उम्मीदें लगी पड़ी है कि क्या क्या होना चाहिए देश में? गरीब का उद्धार होना चाहिए, सही समय पर सही व्यवस्था के साथ सबका काम होना चाहिए। लोगों का काम मतलब ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करना चाहिए। आदमी चूँकि उतना फ्री नहीं है जो कि जा कर के ऑफिस में ड्यूटी करे, इसलिए करके जाने के बाद उसका काम हो जाए आराम से। इस तरह का मतलब व्यवस्था चाहिए सरकार की तरफ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ? राजगुरु तारापुर क्षेत्र का तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 340 मतदान केंद्र हैं।
सभी पर 6:55 के पहले ही मॉक पोल हम लोग कंप्लीट करा लिए और शार्प 7 o'clock पे हम लोगों का पोलिंग सारे बूथ पे स्टार्ट हो गया है। 170 बूथ पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई और सभी 117 बूथ पर हमारा जो वेबकास्टिंग है वो लाइव है। और अभी तक हम लोग मॉक पोल के दौरान 3 वीवीपैट रिप्लेस किए थे। उसका बूथ संख्या है 75, 135 और 181। पोलिंग के बाद किसी तरीके का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, उसके बाद हम लोग सही से करा रहे हैं। इस बार हम लोगों का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक बूथ को हम लोग पिंक बूथ और मॉडल बूथ के रूप में चिन्हित किए हैं। उसकी बूथ संख्या है 100, +2 आदर्श उच्च विद्यालय, और वहाँ पर हम लोग सिर्फ महिलाएं मतदान कर्मी हैं और उनकी ही देख रेख में मतदान कराया जा रहा है। इसके अलावा अलग व्यवस्थाएं पिंक बूथ क्या बनता है इसमें आदर्श में? हाँ, पिंक बूथ में हर वर्ष की तरीके से वही व्यवस्था है कि सारे मतदान कर्मी जो हैं वो महिलाएं हैं और उनका जो चयन होता है वो रैंडमाइजेशन से नहीं होता है। उनका चयन जो है हम लोग मैनुअली करते हैं और अच्छे जो कर्मी हैं उनको हम लोग दिए हैं वहाँ पर, ताकि किसी तरीके का पोलिंग में या इवन आपका रिसीविंग सेंटर पर उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। हम लोग उनके लिए वाहन सुविधा में ध्यान रखें कि उनके लिए हम लोग स्कॉर्पियो की सुविधा कराए हैं। साथ ही रिसीविंग सेंटर पर हम लोग उनको प्राथमिकता देंगे कि जैसे ही वो आएंगे उनका हम लोग रिसीव करेंगे। इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक जो है जेंडर इक्वलिटी के तरफ हम लोग जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस है उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए मतदान कर्मी के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है और हम लोग उसमें प्रॉपर सहयोग। स्वास्थ्य शिविर भी वहाँ पे देखा है? स्वास्थ्य शिविर सारे बूथ पर हम लोगों का लगा हुआ है। साथ ही जो आपदा विभाग का है, क्योंकि लू का मौसम है, तो उनका भी पोस्टर बैनर हम लोग हर जगह लगवाए हैं कि किसी भी व्यक्ति को मतदान करने के दौरान लू ना लगे। प्रचार प्रसार भी कराए हैं, फ्लेक्स भी लगाया गया। साथ ही हर जगह जहां यह ज़रूरी महसूस किया गया वहां पर शेड की भी व्यवस्था की गई। लेकिन हम लोगों का 95% बूथ जो है स्कूल्स में है, तो खुद ही वहां पर शेड की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक बूथ होते हैं और वहाँ पे जो बरामदा है वो उसमें जनरली रहते हैं। और जहाँ पर सरकारी बिल्डिंग नहीं, स्कूल्स नहीं है, वहाँ पर हम लोग पंचायत भवन है या किसी सामुदायिक भवन है, वहाँ पर हम लोग प्रॉपरली शेड का व्यवस्था कराएं ताकि किसी भी जो मतदाता हैं उनको जो है किसी तरीके का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। 154 पर किसी तरीके का अभी कोई रिपोर्टिंग नहीं है ख़राब होने का, है ना। माइनर हो सकता है, कहीं कुछ अगर हुआ होगा तभी मेरे संज्ञान में भी नहीं है और किसी तरीके का वहाँ से भी फीडबैक नहीं है ख़राब होने का। वो सारे बूथ पे मेरा पोलिंग जो है पीसफुली चल रहा है और कहीं कोई तरीके का इशू नहीं है। और अगर इनकेस अगर आगे आता भी है तो हम लोगों के पास इनफ रिजर्व है, उसको हम लोग रिजर्व से रिप्लेस करेंगे अगर टेक्निकल कुछ ज़्यादा समस्या आती है तो। अन्यथा हम लोगों के पास ECL से आए हुए 2 इंजीनियर हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि बिना किसी BU-CU का रिप्लेसमेंट का हम लोग जो है इलेक्शन को करा रहे हैं। थैंक यू।